हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। रीजनल रूरल बैंक जो आईबीपीएस के अंडर में आता है, रीजनल रूरल बैंक, उसकी वैकेंसी निकली है। उसने अपनी वैकेंसी देखो ऑफिसर स्केल 1 के लिए निकाली है, 2 के लिए निकाली है, 3 के लिए निकाली है एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ऑफिस असिस्टेंट जो होता है मल्टीपर्पज जिसको आप बोलते हो, ये क्लेरिकल लेवल की जॉब होती है, जो क्लर्क वाली कहते हैं। जो ऑफिसर स्केल 1 की होती है ये पीओ लेवल की जॉब होती है, मतलब प्रोविजनल ऑफिसर की। और जो ऑफिस स्केल 2 एंड 3 होती है ये उससे भी ऊपर की मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर की होती है। राइट, इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, रिक्रूटमेंट ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1 2 3 ये जो ग्रुप ए में आते हैं, और जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज मतलब क्लेरिकल वाली पोस्ट होती है वो ग्रुप बी में आती है। इनके लिए पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से चालू हो चुका है, मतलब चालू है रजिस्ट्रेशन, और ये 21 सितंबर तक चलेगा। 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसी बीच में आप फी का पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई गलतियां होती हैं तो बाद में एडिट करेक्शन की भी डेट नोटिफाई की जाएगी, लेकिन आप इंश्योर करो कि गलती ना करो, बिकॉज ये एक अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं। राइट, तो पहली बार में आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करें। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, ये नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है, उसके पहले आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग भी होगी। फिर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में ही होने वाला है 2025 में। फिर आपका उसका रिजल्ट आएगा, देन मेंस एग्जामिनेशन आपका होगा दिसंबर में या फरवरी में होगा। ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी में आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। मेंस एग्जामिनेशन जो बात करूँ तो देखो, जो आपका क्लरिकल वाली एंड पीओ लेवल की पोस्ट है इसमें आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, एंड जो मल्टीपर्पज यानी क्लरिकल की पोस्ट है उसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है। जो पीओ की लेवल की पोस्ट है, मतलब ऑफिस स्केल 1 की पोस्ट है, उसमें प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू होगा। बाकी जो दो स्केल 1 एंड स्केल 2 एंड स्केल 3 की बात हुई तो इन दोनों में प्रीलिम्स नहीं होगा, केवल डायरेक्ट मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इतनी बात क्लियर है आपको। फाइनल जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा वो फरवरी मार्च 2026 में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँ तो मैं जो चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आई वो बताता हूँ। देखो, पोस्ट ऑफिस स्केल 1 एंड मल्टीपर्पज़ के लिए 2 स्टेप में, मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा एंड मेंस एग्जामिनेशन होगा, जैसा मैं आपको बता दिया हूँ। जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ होगा उसमें केवल प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। बाकी जो दो पोस्ट की स्केल हुई, स्केल 2 एंड स्केल 3, इनके लिए मेंस एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो देखो इतने सारे स्टेट है, मतलब यहाँ पर आप देखो 28 स्टेट दिए हैं, तो ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर वैकेंसी निकली है आरआरबी की। ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं हिंदी में, रीजनल रूरल बैंक मतलब कि ग्रामीण बैंक। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भाई आपको देखो नेशनलिटी सिटीजनशिप जो है, सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्टेड टू नेपाल भूटान तिब्बतन रिफ्यूजी पर्सन, पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका, ये सारी चीज़ें हैं। आप डेफिनेटली सिटीजनशिप देख के अप्लाई करें। इंडियन है तो फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। एज की बात करी जाए तो 1 सितंबर 2025 से आपकी एज की जो एक लिमिट है, बाउंड्री है, वहां से तय की जाएगी। तो वहां से आपकी एज देखो, ग्रुप बी जो क्लरिकल लेवल का मतलब ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का है, उसकी एज 18 से 28 साल रखी गई है। ये जितनी भी एज मैं बता रहा हूँ ये सारी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी एज के लिए मैक्सिमम मिनिमम तो ठीक है, मैक्सिमम एज में एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। मतलब कहने का ये कि आपकी 2 सितंबर 1997 के और कि आपका पहले जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, और 1 सितंबर 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर जिसको बोलते हैं, ऑफिसर स्केल 2 जिसको मैनेजर बोलते हैं, ऑफिसर स्केल जो 3 है उसको सीनियर मैनेजर बोलते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर मतलब स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल दिया गया है, जो स्केल 2 है उसको 21 से 32 साल, स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल। बात करें कि जो कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन में मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो ध्यान रहे। SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी की नॉन क्रीमिलियर में जो आते हैं उनके लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट है जो पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए आपका 10 ईयर है। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए इनमें भी आपको 3 साल 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। The relaxation in the upper age for SC ST OBC non-criminal candidate is allowed on the cumulative basis together with only one of the remaining category for which age relaxation is permitted. Cumulative basis पर आपको अलॉट होगा। ठीक है,
कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट नॉट कम अंडर द क्रीमी लेयर। ठीक है, जो मतलब ओबीसी में आते हैं बट वो क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। ध्यान रहे, रिजर्वेशन आपको नॉन क्रीमी लेयर में मिलता है, और अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा ओबीसी का, राइट। यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी रखा गया है, जिसमें से बहुत सारी कैटेगरी लाइक वीआई विजुअली इम्पेयर्ड, एचआई हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इन सब के लिए दिया गया। ठीक है, आगे बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वो बताता हूं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्वेशन है, उनकी जो क्राइटेरिया है कि 5 एकड़ ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड अबव नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्लाट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखो, जो क्लरिकल लेवल की पोस्ट है मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट, उसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, स्पेसिफाइड इन द पार्टिसिपेटिंग रीजन, जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिजायरेबल वर्क नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर होना चाहिए। फिर जो ऑफिस असिस्टेंट पीओ लेवल की पोस्ट है स्केल 1 के लिए, इसमें भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, मतलब ये जो मछली वाला होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, या ऐसी बहुत सारी डिग्री, इनको प्रेफर दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्केल 2 की बात करूं तो देखो, इसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर आपकी मैनेजर की पोस्ट होती है। इसी में और भी बहुत सारी जो ऑफिसर स्केल 2 होता है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज है। तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 50% आपका मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। इसमें 2 ईयर का आपका ऑफिसर इन द बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, ये मैनेजर की पोस्ट है जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए। अगर बात करूँ इसी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए, तो बैचलर डिग्री इसमें भी मांगा है मिनिमम 50%। इसमें आपका डिजायरेबल है ASP, PHP, C++, जावा, VB, ऐसी ये सारी रिक्वायरमेंट है, डिजायर है। 1 ईयर का इसमें रिलेवेंट एक्सपीरियंस चलेगा। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसमें भी 1 ईयर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। लॉ ऑफिसर है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपके लॉ होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। 2 ईयर एडवोकेट और शुड हैव वर्क इन लॉ ऑफिस, वर्क इन द लॉ ऑफिसर। ठीक है, ऐसा ही और भी देख सकते हैं ट्रेजरी ऑफिसर, इन सब के लिए किसी में 1 साल के लिए, किसी में 2 साल के लिए मांगा है। जो ऑफिसर स्केल 3 है सीनियर मैनेजर की, उसमें भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% होना चाहिए। इसमें मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब बात कर लेंगे प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट, मतलब क्लेरिकल एंड पीओ लेवल की जो पोस्ट है मल्टीपर्पज, उसमें आपको लोकल लैंग्वेज में स्पेसिफाइड आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो देखो, अगर चाहे आप जो भी ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 अथवा मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप SC, ST, PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 175 रुपीज़ लगेगा, GST इंक्लूडेड है, और अदर कैटेगरी में है तो आपको 850 रुपीज़ लगेगा। फिर जो ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है, देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो ऑफिसर स्किल मल्टीपर्पज मतलब प्रीलिम्स लेवल का होता है, इसमें 2 ही सेक्शन होते हैं, रीजनिंग एंड क्वांट, जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हो। 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, 40-40 दोनों के 40-40 क्वेश्चन, 40-40 नंबर के। टाइम की बात करूँ तो 80 क्वेश्चन, 45 मिनट टाइम रहेगा। रीजनिंग के लिए 25 मिनट का टाइम मिलता है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, सेम चीज़ें अगर आप ऑफिसर स्केल 1 की बात करोगे तो उसमें भी 40-40 क्वेश्चन, 40-40 नंबर के, और 25 मिनट टाइम मिलेगा आपका रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट ये जो स्टार लगा है यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। जो मेन एग्जामिनेशन होने वाला है तो ऑफिसर स्केल जो मल्टीपर्पज मतलब क्लरिकल लेवल का होने वाला है, देखो 5 सेक्शन रहेंगे। रीजनिंग रहेगा 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो आपका स्टार बना है 4A 4B लिखा है, इंग्लिश अथवा हिंदी दोनों में से जो भी सेक्शन आप चूज करोगे, कोई एक सेक्शन आपको चूज करना है इन दोनों में से। इसके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे भाई, 30 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा।
जो ऑफिसर स्किल पीओ लेवल की पोस्ट है उसमें भी यही सेम क्राइटेरिया रहेगा, 5 सेक्शन रहेंगे, वहाँ पर भी इतना ही टाइम ऐसे ही मिलेगा, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 2 घंटे का टाइम 120 मिनट। 4A 4B का मतलब कि आप चाहे हिंदी चूज कर लो चाहे इंग्लिश चूज कर लो, ठीक है, दो में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। जो ऑफिसर स्किल 1 एंड ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज की बात है, कॉल लेटर फॉर द प्रीलिम्स विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। एग्जाम मतलब प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के टाइम पर आपका कॉल लेटर कलेक्ट नहीं होगा, उसको आपको मेंस के टाइम पर ले जाना होगा और उस टाइम आपका दोनों कलेक्ट होगा। ऑफिस स्किल 2 एंड 3 यहाँ पर देखो प्रीलिम्स तो है ही नहीं, मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको आईडी प्रूफ जो भी है ले जाना होगा टुगेदर विद द एग्जामिनेशन, ठीक है। इतनी सारे जो देखो यहाँ पर दिए हैं कि वर्जन ऑफ द टेस्ट दैट इज मेडम ऑफ द एग्जामिनेशन, सारे स्टेट के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस दी है, तो आप देख लेना, राइट। बात करूं तो सिंगल स्टेट एग्जामिनेशन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो ऑफिसर स्किल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए देखो यहाँ पर रीजनिंग रहेगी, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, 40-40 क्वेश्चन सभी करेंगे हिंदी इंग्लिश में। अगर आपको चूज करना है कि किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट एंड रीजनिंग भाई 40 क्वेश्चन 50 नंबर के रहने वाले हैं। जो ऑफिसर इसके लिए स्पेशलिस्ट कैडर के लिए भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 सेक्शन आ जाएगा। ऑफिसर स्किल 2 की बात कर रहा हूँ, स्पेशलिस्ट के लिए 6 सेक्शन आ जाएगा, 40-40 क्वेश्चन सभी के लिए रहेगा। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के लिए भाई आप कोई एक ही लैंग्वेज चूज कर सकते हो। 6 सेक्शन की बजाय यहाँ पर 6 चौको 24, 240 क्वेश्चन हो जाएगा, 200 नंबर के 2.5 घंटे का टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। ऑफिसर स्किल 3 की बात करूँ तो रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस 3, हिंदी इंग्लिश में से कोई 4 सेक्शन एक चूज कर सकते हो चौथा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर सबके लिए 40-40 क्वेश्चन रहेंगे। क्वांट और रीजनिंग के लिए 50 नंबर के हो जाएंगे, टाइम भी इस करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो। हिंदी अथवा इंग्लिश में से कोई सा भी आप एक चूज कर सकते हो, राइट। पेनाल्टी यानी रॉन्ग आंसर पर कितना नंबर कटेगा, तो वो बात करूं तो जिस भी क्वेश्चन के लिए जितना अलॉटेड है उसका 1/4 या अगर 1 नंबर का है तो 0.25 मार्क्स कट कर दिया जाएगा। कट ऑफ की बात करूं तो भाई ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन। ईच टेस्ट मतलब जितने सेक्शन है सभी में आपको लाना होगा टू बी कंसिडर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोविजनल अलॉटमेंट। कहने का मतलब ये कि जो क्लरिकल वाला एग्जाम होगा उसमें आपका मेंस में आपको सारे सेक्शन क्लियर करने होंगे, ओवरऑल भी क्लियर करना होगा, और भाई ओवरऑल तो सब में क्लियर करना है, ईच सेक्शन वाइज भी क्लियर करना है, और उसी मेंस के स्कोर की बेसिस पर ही आपकी लिस्ट बनेगी फाइनल सिलेक्शन की। जो ऑफिसर स्केल 1 होगा, ऑफिसर स्केल 1 के लिए मिनिमम इन ईच टेस्ट ऑफ द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में सभी टेस्ट मतलब जितने सेक्शन है सब में आपको शॉर्ट लिस्ट उसको नंबर लाना है उतने, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। इंटरव्यू में देन दोनों के मार्क्स मिला के आपका फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 है, मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन अथवा ईच टेस्ट ऑफ द ऑनलाइन सिंगल मेंस एग्जामिनेशन, एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, देन उन दोनों के बेसिस पर आपकी रैंक बनेगी, ठीक है, सिलेक्शन होगा। स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स मेंस, देखो जो ऑफिस स्किल मल्टीपर्पज है केवल मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जो स्केल 1 है पीओ वाला उसमें मेंस एंड इंटरव्यू दोनों की बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और यहाँ पर भी जो 2 एंड 3 हैं ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 इनके लिए भी मेंस एंड इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी रैंक बनेगी, और जब मेंस में आप क्वालिफाई करोगे तभी भाई इंटरव्यू में जाओगे चाहे जिसके लिए भी हो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिर इंटरव्यू में एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ 1 2 3 मतलब ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए है 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें से आपको अगर जनरल EWS कैटेगरी में है तो आपको 40% मिनिमम लाना होगा, और SC ST OBC PWD कैंडिडेट है तो मिनिमम 35% आपको लाना होगा। डॉक्यूमेंट्स इतने सारे लगेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख लो, प्रिंट आउट वैलिड कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होगी। इतनी सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, ये पूरा आप एक बार रीड करना, ये सारी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कॉमन अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी क्या है, जैसे आप SC ST का आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो OBC का, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारी कंपिटेंट अथॉरिटी बहुत सारी दी है, तो इनमें से आप बनवा सकते हो। EWS के लिए भी ऐसे दिया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी इसी टाइप का दिया है, तो आप देख के बनवा सकते हो, राइट। प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा तो भाई ऑफिसर स्केल एंड ऑफिस जो आपका असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए प्रोविजनल अलॉटमेंट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड विद इन द RRB, उसी आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करें उसी स्टेट में उसी RRB में मिलेगा, ठीक है। और अदर के लिए कोई जो स्केल 2 एंड 3 उनके लिए फिक्स नहीं, कहीं भी मिल सकता है, राइट। इवेंट्स फॉर द 2 और मोर कैंडिडेट हैविंग ऑब्टेन, अगर सेम स्कोर अब आते हैं तो जिनकी एज ज़्यादा होगी, ठीक है, जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको ज़्यादा ऊपर दी जाएगी वरीयता, मतलब उनको
छोटे वाले से बड़े वाले को ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा रैंक में, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन पूरी लगभग मैं दे दिया हूँ। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लूँ तो मैं बता दिया हूँ कि सब जगह 175 और 850 रुपये लगने वाला है। 175 850 ये जीएसटी के साथ है। SC ST PWD कैंडिडेट है तो 175 लगेगा, बाकी सबके लिए 850 लगने वाला है। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग देखो, IBPS की वेबसाइट पर जाओ, www.ibps.in पर जाओ, वहाँ पर क्लिक हियर फॉर द अप्लाई ऑनलाइन फॉर द CRP RRB ऑफिसर स्केल 1-2, अथवा आप मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए क्लिक करके प्रोसीजर को आगे बढ़ाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड, आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ोटो लगानी होगी, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, SSC की मार्कशीट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जो भी आपका लगेगा, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ही आपको लगाने होंगे, राइट। मोड ऑफ पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हो, कोई और अदर मोड नहीं है। एडिट विंडो भी आपको उसके बाद इन्फॉर्म किया जाएगा, इसलिए आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। कैटेगरी चेंज नहीं होती, देखो भाई कैटेगरी में यहाँ दिया है कि अगर आप SC ST पहले SC ST PWD हैं तो आप उसी में रह सकते हैं, चेंज नहीं होंगे। अगर जनरल EWS OBC हैं तो इससे आप फिर चेंज करके आप SC ST PWD कर सकते हैं शायद, बट मुझे नहीं लगता कि ये डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप कैटेगरी सब कुछ करेक्टली इन्फॉर्मेशन फिल करें, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। देखो इतने सारे स्टेट में दिया है। BI की पोस्ट की बात करूं, मतलब कि ये जो PWD कैंडिडेट है तो उनके लिए भी वैकेंसी रखी गई है, मल्टीपर्पज़ यानी क्लरिकल वाली पोस्ट में एंड PO वाली पोस्ट में। बाकी दोनों स्केल 2 एंड 3 के लिए तो कम पोस्ट है, ये ना के बराबर है। जैसे कि मध्य प्रदेश में बात करूँ तो HI OC VI ID ESM के लिए, मतलब इनके लिए 5-5 पोस्ट रखी गई है। ESM एक सर्विसमैन के लिए 54 पोस्ट है। इस तरीके से राजस्थान में यहाँ पर 17 पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है सबके लिए, PWD कैंडिडेट के लिए, तो आप अकॉर्डिंगली देख लें। ऐसे ही ऑफिसर स्केल 1 में भी फिर से बात करूँ तो कर्नाटका में 5-5 पोस्ट है, केरला में 3-3 पोस्ट है। सिमिलर वे में देखोगे तो महाराष्ट्र में 3-3 पोस्ट है। राजस्थान में इस बार पोस्ट ही नहीं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 5-5 पोस्ट है PWD कैंडिडेट के लिए, तो देख लें। ऑफिसर स्केल 2-3 के लिए पोस्ट नहीं है तो उनके लिए कोई वो नहीं है, जहाँ है तो आप अकॉर्डिंगली देख के अप्लाई करो। सेंटर भी बहुत सारे प्रीलिम्स एंड मेंस के एग्जामिनेशन रखे गए हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटरी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। देखो यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग और DI पूछी जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा इनका वेटेज रहने वाला है। तो इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट बनी है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है क्वांट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। रीजनिंग की लेक्चर अवेलेबल है, रीजनिंग की सारी क्लासेस, सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, उनको आप जाके देखो, सब जो पढ़ो। और DI की भी क्लासेस अवेलेबल हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको जाके देखो, समझो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, फायदा उठाओ और सिलेक्शन पाओ, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।